एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम बताऊं तो सुबह के 6:30 हो रहे हैं और नंदनी यानी कि मेरी बड़ी वाली गुड़िया और मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और वो भी स्कूल निकल गई है। अभी छोटी वाली गुड़िया नहीं गई है, उसके 7:10 7:15 तक वैन आते हैं। तो मैं तब तक बस बेडशीट वगैरह फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि सुबह उठ के फिर मैं काम में लग जाती हूँ ना, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। और जैसे बच्चे रहते हैं घर में, जैसे संडे को, और अभी 4 दिन से स्कूल भी उनके बंद थे, जैसे बाढ़ वगैरह का के कारण, बारिश के कारण अभी 4 दिन से स्कूल की छुट्टी की हुई थी, तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं बच्चे। बट आज से स्कूल भी खुल गया और करना खुद ही है, तो मैं सुबह से लग जाती हूँ ना, तो उससे क्या होता है कि जल्दी हो जाता है काम। तो बस फटाफट से बेडशीट ठीक कर लेते हैं यहाँ पे प्रियांशी आ गई है नहा के कंघी करवाने। ये खुद से नहीं कर पाती है, अभी छोटी, और इसके बाल ना ऐसे अभी थोड़े लंबे हो गए हैं। इसको छोटे बाल पसंद है, अभी मैंने कटिंग नहीं करवाया बहुत दिनों से, और मुझे भी ठीक लगता है, क्योंकि नंदनी को ऑलरेडी बहुत लंबे बाल हैं, तो उसको भी चोटी करने में टाइम लग जाता है मुझे सुबह के टाइम, क्योंकि कभी कभार वो भी खुद से नहीं कर पाती है गुत वगैरह सही से। जैसे 2 चोटी करना होता है तो मुझे करना होता है, तो मैं सोचती हूँ चलो एक में तो थोड़ा टाइम लगता है, एक का कटिंग ही सही है। और इसको पसंद भी नहीं है, फिलहाल इसके नहीं कटवाए हैं, बट सोच रही हूँ कटवा दूँ। तो बस आज इसके भी गुत कर रही थी मैं, और यहाँ पे इसका टेस्ट है तो ये पढ़ भी रही है साथ साथ। और यहाँ मैं प्रियांशी को नीचे छोड़ के ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद मैंने चाय पिया और उसके बाद झाड़ू पोछा कर लिया। उसके बाद जो सब्ज़ी बनानी थी मैंने सब्ज़ी भी बना ली, और अभी मैं आ गई हूँ फिर से दोबारा बेडरूम में मैं बना रही हूँ ये नंदनी के लिए, मुझे बुक्स रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाना था, या बुक सेल्फ बोल लीजिए, क्योंकि नंदनी जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, बड़े क्लास में जाती जा रही है, उस वजह से उसके ना बुक्स भी बहुत ज़्यादा हो गया, और मुझे रखने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रहा था। वो भी परेशान थी, वो रोज़ ही मुझे बोलती थी कि मम्मी कोई ऐसी जगह मुझे दो जहाँ मैं सारे बुक्स रख सकूँ, क्योंकि बुक्स इधर से उधर हो रहे हैं। छोटी वाली गुड़िया के लिए तो बना हुआ है बुक सेल्फ, लेकिन इसको रखने में दिक्कत हो रही थी, तो मेरे दिमाग में था कि चलो यही बना देती। एक मैंने बनाया था जिसका उसने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, और फिर बाद में वो ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा चलो एक और बनाते हैं। तो बस बाकी का जो काम था झाड़ू पोछा जैसे, तो वो मैं करके, और सब्ज़ी भी मैंने बना ली थी लौकी की, तो मैंने सोचा चलो वो कर लिए। तो ये अब बना लेते हैं नन्ही के लिए बुक्स रखने के लिए बुक ऑर्गेनाइज़र। तो बस इसको मैंने फटाफट से बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। आज मुझे शेयर करना है आपके साथ बालकनी का क्लीनिंग, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं खुद से बनाऊंगी बालकनी को डेकोर करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैंने इस वीडियो में कोई रेसिपी या झाड़ू पोछा कुछ नहीं दिखाया आपको, क्योंकि मुझे और भी कुछ शेयर करना था। तो चलिए फटाफट से पहले इसको बना लेते हैं, और इसको रखना कहाँ है वो भी मैं दिखाती हूँ। और ये जो पीसेस पड़े हैं ना छोटे छोटे, उसी को मैं चिपका के एक इसको इस पर चिपका रही हूँ। बच्चे जो है ना फ्रेश चीज़ मांगते हैं, उनको ये कटिंग वगैरह से काम नहीं होता है। मैंने सोचा फेंका जाएगा तो उससे अच्छा मैं यूज़ कर लेती। तो बस ये कटिंग जो थे ना पेपर, उसी को मैंने अच्छे से चिपका दिया इस पर, और ये बुक ऑर्गेनाइज़र बन गया। तो चलिए फ़िलहाल ये करके मैं जाती हूँ नहाने। और यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ मंदिर, और मंदिर की साफ़ सफाई जैसे मैंने बताया आप लोगों को कितने बार कि मैं सुबह उठते ही कर लेती हूँ मंदिर की साफ़ सफाई भी और भगवान के बर्तन। और टाइम बताऊँ तो अभी तो सुबह के 8 बजे हैं, और 8 इसलिए बजे और मेरे काम इतने जल्दी इसलिए हो गए क्योंकि मैं 5:30 बजे उठी थी, और उठते ही मैंने काम में लग गई थी। तो क्या होता है ना कि सुबह उठने का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये तो मैंने देखा है कि जिस दिन भी अगर लेट होता है ना, जैसे संडे को मुझे थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, तो उस दिन मेरा काम भी बहुत लेट ख़त्म हुआ। और आज जैसे मैं 5:30 बजे उठी थी ना, तो मेरा खाना नाश्ता वगैरह सब कुछ ही बन गया। घर के जो जो भी काम थे वो सारे काम भी निपट गए, और जैसे जो भी मैंने एक्स्ट्रा काम सोच के रखा था ना कि आज मुझे करना है निपटाना है, तो वो भी हो जाते हैं। तो इसलिए सुबह उठने के फ़ायदे बहुत हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी सुबह उठिए और जल्दी से काम अपना ख़त्म करके, और क्या होता है ना कि उसमें ना हम लोग को रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे बस मैं पूजा वगैरह करके आ गई थी। थोड़ा सा मेकअप मैं ज़्यादा नहीं करती, बट मुझे आज बालकनी का काम है, तो मैं मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाऊंगी ही। ये 2 क्रीम मैं तो हर रोज़ ही यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं कि आज ही, बट आज बालकनी में जाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा लगा है सनस्क्रीन। तो चलिए बालकनी लेके चलती हूँ पहले मैं। और यहाँ मैं नाश्ता करके सीधे जा रही हूँ बालकनी। नाश्ता इसलिए कर लिया क्योंकि टाइम लगने वाला था इसलिए। तो यहाँ पे फटाफट लेके चलती हूँ आपको बालकनी में देखिए अभी तो ये कपड़े वगैरह फैले, इनको तो मैं फ़ोल्ड करूँगी, बालकनी खाली करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ गंदगी कि क्यों आज मैं बालकनी साफ़ करूँगी। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा गंदे जो है सो एकदम से चिपक गया है वॉल पर। ये टाइल्स है, नीचे की तरफ टाइल्स पूरा लगा हुआ है, तो पूरा, और वाइट कलर का टाइल्स है ना, तो बहुत जल्दी गंदगी दिखती है। और यहाँ देखिए कितना ज़्यादा चिपका हुआ है,
और बालकनी में क्या है ना कि मैं, मेरे हस्बैंड या बच्चे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, ख़ास करके मैं सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी मेरा बालकनी में बैठना मतलब मुझे ये फ़ेवरेट जगह लगता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आती है और पेड़ पौधे भी जैसे लगे हुए तो अच्छा लगता है। यहाँ मैं बैठ के शाम के समय जैसे मम्मी से बात करना हो या अपनी बहनों से, तो मैं ज़्यादातर यहाँ टाइम बिताती हूँ। और मुझे ये गंदगी आज दिख गई तो मैंने सोचा मैं यहाँ बैठती हूँ और गंदा है तो क्यों ना आज इसको सफाई करूँ। वैसे तो बालकनी में मैं हर रोज़ ही झाड़ू पोछा करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, बट यहाँ पे सिलेंडर रखे हुए थे और चेयर था ना, तो ध्यान नहीं गया। और 1 डेढ़ महीने से मैंने बालकनी में पूरे अच्छे से ध्यान भी नहीं दिया था, तो सफाई नहीं हो रही थी। बट मुझे लगा कि नहीं, आज ज़रूरी हो गया है सफाई करना, तो इसको कर लेती हूँ। और सफाई करने के लिए जो सारी चीज़ें मैंने किचन में यूज़ किया था सफाई करने के लिए, वही सारी चीज़ें हैं। जैसे गर्म पानी में थोड़ी सी लिक्विड वाली विम बार डाल दी, सूखा कपड़ा ले लिया है और नींबू पानी जो कि मैं लास्ट में डालूँगी कीड़े और चींटी से बचने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है रगड़ाई अच्छे से। वॉल के ऊपर साइड तो बहुत कम गंदा था, थोड़े थोड़े धूल दिख रहे थे, बट नीचे की साइड में बहुत गंदा था। और यहाँ पे मैं मग से पानी से धो रही हूँ जहाँ जहाँ गंदा हट रहा था, क्योंकि बालकनी में नल भी लगा हुआ है और पानी निकलने का रास्ता भी है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे पानी से अच्छे से नीचे का फर्श भी और ऊपर का जो टाइल्स लगा हुआ है जहाँ तक, वहाँ पूरा धो दूँगी। तो बस यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं रगड़ाई। अभी एक रीज़न और है बालकनी ज़्यादा गंदा होने का, ये कि अभी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा जैसे बारिश के झटके वगैरह पड़ते हैं या आंधी तूफान उठती है ना, उसके बाद जो बारिश होते हैं तो पूरे ना वॉल पे चिपक गए हैं, इसलिए भी ज़्यादा अभी गंदा है। और वैसे सच बताऊँ तो मैंने 1 डेढ़ महीने से ध्यान नहीं दिया था बालकनी में, और जब मुझे ध्यान गया तो मैंने सोचा नहीं, सफाई करनी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि बालकनी में ही बहुत टाइम हम बैठते हैं। सुबह भी जैसे मैंने बताया कि सुबह के टाइम भी जब बच्चे स्कूल चले जाते तो मैं थोड़ा सा चाय पीने के लिए यहाँ पे तो ज़रूर ही बैठती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ना ठंडा रहता है मौसम, और सर्दियों में तो बहुत अच्छा काम देता है बालकनी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छी खासी धूप भी आती है। तो मेरे दिमाग में ये था कि देखो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो आज इसको सफाई करते हैं। वैसे मैं ध्यान रखूँगी, क्योंकि मैंने देख लिया है कि ये थोड़ा सा गंदा जल्दी जल्दी होता है बालकनी, क्योंकि बारिश वगैरह का मौसम है, तो इसलिए तो मैंने कहा चलो आज सफाई कर लेते हैं, फिर 15 दिन बाद फिर कर लेंगे सफाई। तो फिलहाल तो यहाँ पे इसको रगड़ रगड़ के कर लेते हैं अच्छे से क्लीन। और यहाँ पे मैं ना कपड़ा से, सूखा कपड़ा तो लगाऊंगी ही, बाकी यहाँ पे नल लगा हुआ है बालकनी में और अच्छे से पानी निकलने का दिया गया हुआ है रास्ता भी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे वॉल पे ना पानी मार लेती हूँ, फिर सूखा कपड़ा डाल दूँगी। तो वही मैं पानी डाल रही हूँ इस पर। और देखिए आप लोग, ऊपर की साइड कितना साफ़ हो गया। ऊपर साइड थोड़ा सा कम गंदा था, नीचे में था बहुत गंदा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बालकनी में भी मैं कितने बार खाना बनाती हूँ। जैसे हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो जो चूल्हा यूज़ करते हैं रेगुलर, उस पे नहीं बनता, अलग से चूल्हा बर्तन रखा हुआ है। तो मैं बालकनी में ज़्यादातर बनाती थी, बट जैसे कभी कभार क्या होता है ना कि हवा वगैरह चलता है, तो मैं इसको दूसरे वाले कमरे में बना लेती हूँ नॉनवेज, तो इसलिए भी बालकनी में थोड़ा सा नीचे की साइड गंदा है। और यहाँ पे जब अच्छे से सफाई हो गई थी तो ये जो मेरा स्पेशल बना हुआ है नींबू पानी, उसमें पूरे वॉल पे जो है सो टाइल्स लगे, उस पर पूरे छिड़क दूँगी, कोने वगैरह सब कुछ मैं छिड़क दूँगी, ताकि कीड़े चींटी वगैरह कुछ ना आए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई अच्छे से वाइपर से। जब मैंने धो लिया था अच्छे से, तो वाइपर से सारा पानी निकाल के फिर दोबारा मैं पोछा लगा दूँगी, मॉप लगा दूँगी। और अच्छे से बालकनी देखिए अब चमक गया पूरा, आप देख रहे होंगे साइड वगैरह वॉल जो भी है वो एकदम अच्छे से साफ़ हो गया है। अब कर लेते हैं बालकनी को अच्छे से सेट। ये 2 सिलेंडर थे, इसमें मैं कपड़े बांध के रख रही हूँ। दोनों सिलेंडर भरे हुए हैं, बट मुझे अभी काम नहीं है, तो मैंने सोचा चलो कपड़े बांध के अच्छे से रख देती हूँ, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और सेफ भी रहे। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं बिछा रही हूँ आर्टिफिशियल ग्रास। ये रखा हुआ था, इसको जैसे बारिश वगैरह आ रही थी ना, तो ये भीग जा रहा था, तो मैंने सोचा इसको अभी हटा देते। अभी 2 दिन 3 दिन से धूप है, तो मैंने सोचा चलो इसको धुल लिया था मैंने, उसके बाद मैंने सोचा चलो यहाँ पे अभी रख ही देते हैं, जब बारिश आएगी तो फिर उठा लेंगे। तो फिलहाल तो मैं पूरा बालकनी सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने कुछ डेकोर के पीस खुद से बनाए हैं, कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी बालकनी को सजाने के लिए, वो भी घर के ही सामान से, तो वो भी आपके साथ शेयर करें। तो फटाफट से पहले बालकनी को कर लेते हैं सेट। और यहाँ मैं आ गई हूँ आपको बालकनी में लेके है, क्योंकि अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो बालकनी में ही बैठ के बनाते हैं। और टाइम बताऊँ तो अभी बज रहे थे 9:30, और मेरा इतने देर में सब कुछ काम हो गया था कि मैंने नाश्ता भी कर लिया था। नाश्ते में मैंने फल फ्रूट ही खाए थे, बाकी तो अभी कुछ ऐसा खाया नहीं है।
और यहाँ देखिए मैं इस पे ऑर्गेनाइज़र वाला जो चीज़ मैं बता रही थी बनाऊँगी, तो ये गत्ते हैं जो अमेज़न से आते हैं ना बॉक्स वगैरह, वो मैं फेंकती नहीं, उसको रख लेती हूँ। तो अभी सुबह के टाइम मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया बुक शेल्फ, और एक मैंने ये बनाई है। मैंने 2-3 गत्ते को जो है सो चौड़ा था, उसको काट के उसको 2 साइड में मैंने अच्छे से जो है सो 5-6 ले लिए, उसको चिपका दिया है सेलो टेप से। सेलो टेप से चिपकाने के बाद मैंने ये नेट का कपड़ा लिया है। ये दुपट्टा था मेरा जो कि सूट ख़राब हो गया था। दुपट्टे वगैरह मैं जल्दी फेंकती नहीं, क्योंकि और सूट के साथ वो मैच हो जाते हैं, तो इसलिए मैं रखी रहती हूँ। तो यहाँ पे उस दुपट्टे को मैंने अच्छे से चिपका दिया है फेविकॉल से, और उस पे ये मैं मोती वाली लैस है उसको लगा रही हूँ कि ताकि अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ स्टिच अच्छे से, थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक टिके, क्योंकि फेविकॉल से चिपका तो दूँगी बट मुझे लगता है थोड़ा स्टिच किया हुआ ना ज़्यादा मजबूत रहता है। तो मैंने सोचा इसलिए कि इसको फेविकॉल से ना चिपका के इसको अच्छे से स्टिच कर देते हैं, ताकि ये बहुत दिनों तक चलते रहें, क्योंकि बालकनी में हमें रखना है इसको। और यहाँ पे मेरा फ़ोन भी आप देख रहे हो कि मेरी छोटी सिस्टर ने फ़ोन किया था, तो मैं उससे बातें भी कर रही थी और यहाँ स्टिच भी कर रही थी। यहाँ मैं बातें भी कर रही थी और अपना काम भी कर रही हूँ फटाफट से। और बालकनी में आज ना बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। धूप है बट ना बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। और बस अभी जैसे छोटी सिस्टर का फ़ोन आया, फिर थोड़ी देर बाद मम्मी का, फिर भैया का, फिर बीच वाली सिस्टर का, सबका फ़ोन ऐसे ही आते रहता है और मेरा टाइम ना इसमें भी निकल जाता है। और ऐसा नहीं कि स्पेशली आज ही कर रही है, हमारे यहाँ का रोज़ का है। कभी अगर वो बिजी रहते तो हम कर लेते हैं, नहीं अगर मैं बिजी रही तो वो कर लेती। तो बस आज मैं बिजी थी तो सारे वही कर रहे थे। और यहाँ देखिए मैं इस जो मैंने काटा था कपड़े को, दुपट्टे को, उसको मैं ना डोरी को मैं सिल नहीं रही हूँ, इसको मैं धागे से लपेट रही हूँ, क्योंकि ना एक अच्छा सा लुक आता। अगर मैं इसको डोरी की तरह सिल लेती ना तो वो सिंपल सा लुक देता। इस तरीके से करने से ना आप देखोगे जैसे हम बालों में गुथ करते हैं ना या चोटी करते हैं, उस तरीके का इसमें आ रहा था, एक अच्छा सा लुक दे रहा था। इसलिए मैंने इसको स्टिच नहीं किया है, इसको मैंने इस तरीके से धागे से ही लपेट लिया है। और इसमें से कोई भी चीज़ मैंने स्पेशली आज बनाने के लिए परचेज़ नहीं किए हैं। ये घर में ही टूटे फूटे जो भी फटे पुराने वही सारे सामान हैं जिसको मैंने आज यूज़ किया। इसलिए जल्दी से भी ना कोई भी चीज़ मत फेंकिएगा, कभी न कभी यूज़ हो ही जाता है। इसमें भी ये मैंने साइड वाली डोरी लगा दी। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगी वो दिखाऊँगी। और ये देखिए जो भी चीज़ है ना, कुछ भी मैंने ख़रीदा नहीं, घर के जो सामान थे थोड़े बहुत उसी से बनाया। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ मैं आपको वॉल पे हैंग करके। तो ये घर में पड़े हुए थे डेकोर के पीस, वो मैंने बालकनी में लगा दिए हैं। ये कुछ फ्लावर थे वो भी लगा दिए हैं। तो इस तरीके से आप घर के ही सामानों से अपने बालकनी को भी सजा सकते हो। तो ये 2 मुझे आइडिया अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो अपने हाथों से ही बनाते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में लिखिए कि कहाँ कमी हो रही है, क्या चीज़ अच्छा लग रहा है आप लोगों को। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत, तब तक के लिए बाय बाय।